श्री रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सर्व संतन की जय, गुरुवरी प्रमुख स्वामी महाराज की जय, गुरुवरी महंत स्वामी महाराज की जय। जो भी हुई कि आप लोग मनुष्य पड़ी, अगर शरीर स्वस्थ होगा तो भगवान के भजन में आनंद आएगा। जैसे आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको पैरालिसिस हो गया है या बुखार है, फिर भजन में बैठोगे तो आनंद नहीं आएगा। तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए जो आप लोग इस कार्य में जुड़े हैं, ये जानकारी बहुत आनंद हुआ कि जो शरीर स्वस्थ होगा तभी भगवान का भजन भी सही तरह से हो सकता है। कोई भी कार्य, आप घूमने के लिए जाओ, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आनंद नहीं आएगा। एक छोटी सी किडनी के अंदर स्टोन हो गया तो भी आनंद सब चला जाएगा। किसी को समझ लो कि 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में बोर्ड में अगर उसका नंबर आया है और उनको भी थोड़ा सा कहीं हरकत शरीर में हुई तो उसको आनंद नहीं आएगा। तो उनके लिए आप ये काम कर रहे हैं। साथ में एक मनुष्य शरीर से ही मोक्ष संभव है, कृष्ण भगवान ने बताया। हम लोग तो सब कृष्ण भगवान के बारे में विशेष जानकारी भी होगी कि जब लड़ाई खत्म हो गई पांडव और कौरव की, ऐसा बताया जाता है 18 दिन में 48 लाख लोग मारे गए। तो उस वक्त तो इतने लोगों को कौन जलाएगा, सब ऐसे ही मुर्दे पड़े थे। और आप वो भी जानते होंगे कि भीष्म पितामह को इतने मतलब तीर लगे हुए थे, बाण लगे थे कि उनकी सैया जैसे केवल है 2 फुट ऊंचा, तो ऐसे उनका शरीर 2 फुट ऊंचा रहता था। इतने पूरे शरीर में मतलब तीर लगे हुए थे। शास्त्र में तो ऐसा लिखा था अगर वो सब सारे तीर निकाले जाए तो आटा छानने की जो छाननी आती ऐसा शरीर बन जाए, इतने तीर लगे थे। अब आपको एक कांटा छूट जाए तभी कितना दर्द होता है, तो इतने सारे तीर लगे होंगे, कितना दर्द होता होगा। फिर भी भीष्म पितामह को इच्छित मृत्यु था। उनके मन में तय था कि जब उत्तरायण का सूर्य होगा, 14 जनवरी के बाद का उत्तरायण का सूर्य बोला जाता है, 6 महीने तक रहता है, फिर दक्षिणायन का होता है। तो ऐसा अपने शास्त्र में लिखा है कि उत्तरायण का जब सूर्य होता है उस वक्त किसी की मृत्यु होती है तो उनका मोक्ष होता है, ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा। तो भीष्म पितामह ने सोचा कि थोड़े दिन के लिए भले अगर मुझे ज्यादा कष्ट सहन करना पड़े, पर जब उत्तर का सूर्य होगा तभी मेरे को देह मतलब आत्मा का देह से छोड़ना है। तो वो मानते, तो वैसे भी अब लोग समाज में भी रहते हैं, तो किसी का स्वास्थ्य सही ठीक नहीं होता है, किसी को शायद बाईपास करवाया है, तो भी लोग उसकी देखभाल करने के लिए जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, कि आपका खबर अंतर पूछते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, 5 पांडव, द्रौपदी और कुंता माता सब लोग जाते थे। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन इन लोगों को जान दो, अपन जरा चक्कर लगा के जाते। तो सबने सोचा कि दोनों वैसे ही दोस्त हैं भगवान के। पर कई बार क्या होता है, जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं तब भगवान मानना कठिन पड़ता है, क्योंकि हमारे जैसे ही होते हैं। उनके कोई कान 2 फुट लंबा होता है, वो 50 फुट लंबे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान रामचंद्र जी आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान स्वामीनारायण आए, मनुष्य जैसा ही लगता है। कई बार तो ऐसे चरित्र करते हैं कि हमको ऐसा होता है कि भगवान एक मनुष्य भी नहीं है, ऐसा लगता है कई बार। तो वो दोनों ऐसे गए, तो इतने सारे मुर्दे को देखकर भगवान एक नजर ऐसे घुमाई और भगवान के चेहरे पर थोड़ा दुखी भाव आ गया। तो अर्जुन, जैसे 2 आदमी बात करते एक दूसरे के चेहरे पर देखते हैं, तो अर्जुन ने देखे भगवान दुखी हो गए। भगवान क्यों दुखी हो गए? तो कृष्ण भगवान ने बोला ये सब लोग मर गए इसलिए। तो अर्जुन ने बोला, कैसे आदमी, मैं तो पहले से मना ही कर रहा था, लड़ाई नहीं करनी, ये सबको मारना, इसके बदले तो भिक्षा मांग के जीना अच्छा है। आपने मेरे को ज्ञान दिया और फिर लड़ाई हुई और मर गए, आप ये भी दुखी हो रहे। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि अर्जुन, वैसे तो एक चीज तेरे को भी देह छोड़ना है, मेरे को भी देह छोड़ना है, पर मैं इसलिए दुखी हूं कि इन लोगों को मनुष्य जन्म मिला और मनुष्य जन्म से जो काम करने का था वो नहीं कर पाए, इसीलिए दुखी हो रहा। अर्जुन ने बोला, क्या बात करते हो?
ये कोई सामान्य आदमी थोड़े थे, राजा थे, महाराजा थे, और कोई काम नहीं किया। किसी ने रोड रास्ता बनाया है, किसी ने वृक्ष लगवाए हैं, किसी ने धर्मशालाएं बनवाई है, किसी ने सदाव्रत चलाए हैं, इतने अच्छे काम तो किए ये। कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन ऐसा काम तो सारी दुनिया करती है, ऐसा तो पशु पक्षी भी करते हैं, उनको भी पता होता है खाने का, अभी खाया है थोड़ा वो संभाल के रख लेती। चींटी भी ऐसा करती है, आप चींटी को कुछ डालना वो तुरंत थोड़ा इकट्ठा कर लेगी। मैं रोज चावल डालता हूँ थोड़ा चिड़िया हो गई तो चिड़िया उसको उठा के वो जो एक मतलब पट्टी के पीछे ऐसा जहाँ चिड़िया नहीं पहुंच सकती वहां इकट्ठा कर देती है, एक मुट्ठी भर के मैंने देखा। तो सब लोगों को इतना तो ज्ञान तो है। तो अर्जुन ने बोला तो काम क्या करना था? तब कृष्ण भगवान ने बोला कि अर्जुन ये जो मोक्ष है ना वो मनुष्य जन्म में ही संभव है, और इसीलिए मनुष्य जन्म मिलता है, और वो काम नहीं किया इसीलिए दुखी हो रहा। तो अर्जुन ने बोला चिंता क्यों करते हो उसमें, आप अगले जन्म में करेंगे। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि अर्जुन तू चाहता है ऐसे मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। तो कृष्ण अर्जुन ने पूछा तो कब मिलता है? तो कृष्ण भगवान बोलते, अब ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो शास्त्र की बात है मेरे घर की बात नहीं। कृष्ण भगवान बोलते अर्जुन में बताऊंगा तेरे को विश्वास आएगा। अब अर्जुन को कई बार प्रतीति हो गई कि कृष्ण भगवान है, ऐसा दोस्तों तो है पर भगवान ऐसी प्रतीति कई बार उनको हो चुकी। बोले भगवान आप थोड़ी झूठ बोलोगे, आप बोलोगे तो सही बोलोगे। तब कृष्ण भगवान ने अपने बाल में से ऐसा एक बाल खींचा तो एक बाल निकल गया। आप लोगों के भी बाल है, कैसा पकड़ के खींचोगे एक बाल तो निकल जाएगा। फिर वो बाल कृष्ण भगवान अर्जुन को दिखा के बोलते अर्जुन इस बाल के 4 हिस्से करने का, ऐसे लंबाई में नहीं सीधा है, जैसे वो गन्ना होता है, गन्ने को जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको खाने के लिए उसकी माँ उसको चप्पू से 4 हिस्सा कर देती है, पतला कर देती है, ऐसे बाल का 4 हिस्सा करने का। तो कृष्ण भगवान के बाल मेरे हाथ जैसे नहीं थे, अपने जैसे ही थे। तो और बोला कि एक हिस्सा लेने का और एक बावड़ी में डालने का और ऐसे ही उसको खाली करने का कि बाव कितनी लंबी चौड़ी। तब कृष्ण भगवान बोलते 400 कोस लंबी, उसका कोस माना जाता है। और भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश में थे, मथुरा गोकुल वृंदावन में। 400 कोस लंबी और 400 कोस चौड़ी, मतलब 1200 किलोमीटर हुआ। 1200 किलोमीटर लंबी, 1200 किलोमीटर चौड़ी और 1 कोस गहरी, मतलब 3 किलोमीटर गहरी। और वो बावड़ी बाल के चौथे हिस्से से जब ऐसा करके जब खाली होगी तब मनुष्य जन्म मिलेगा। तो अर्जुन ने बोला मना कर दो यार, ये कोई खाली होती है? आप लोग रोज स्नान करते हैं, ये हाथ में पानी रखते उसको अंजलि पानी बोलते हैं। जो हमारे हाथ के अंदर पानी रहता है उसको एक अंजलि पानी बोलते हैं। तो ये पानी आप लेना और एक बार खींचना, 4 हिस्सा करने की जरूरत नहीं, और ऐसा करके खाली करते हैं। शाम हो जाएगी तो भी खाली नहीं होगा। तो ये भाव कब खाली होगी? तो कृष्ण भगवान ने बोला कि इतना समय लगता है इसीलिए दुखी हो रहा हूं। तो देखो मोक्ष का काम इतना कठिन है, आप लोग शास्त्र ही अच्छा रहे उसके लिए काम कर रहे, बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद है। और साथ साथ में ये भी सोचना है कि शरीर तो अच्छा रहे, वो तो बहुत जरूरी है। हम भी रोज प्राणायाम करते, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते। गुरु प्रमुख स्वामी महाराज भी रोज योगासन करते थे, महंत स्वामी महाराज करते हैं, और हमको भी आदेश देते कि शरीर स्वस्थ रखने के लिए कम से कम ज्यादा नहीं पर 15-20 मिनट तो वॉकिंग भी करो। वॉकिंग मतलब भगवान की परिक्रमा करो, मंदिर की परिक्रमा करो, वॉकिंग ही है। तो शरीर अच्छा है वो तो जरूरी है, पर साथ साथ में मोक्ष का काम भी करना है। और जो बात कृष्ण भगवान ने बताई वही बात भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में लिखा है। भागवत में आप भागवत पढ़ते हो, कथा सुनी होगी। कई बार क्या कथा कर ऐसी बातों को छोड़ देते हैं कि वो चलो ये जो जिसका जो होने दो। उसमें लिखा है कि 3.5 करोड़ प्राकृत प्रलय होता है तब मनुष्य जन्म मिलता है। तो 3.5 करोड़ तो समझ गए क्योंकि पढ़े लिखे आप। पर प्राकृत प्रलय का मतलब, तो प्राकृत प्रलय का मतलब श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा जी के 100 साल, हमारे 100 साल में हमारी आंखें भी ऐसे मतलब लगती है, और ब्रह्मा जी की भी लगती है। ब्रह्मा जी की आंख लगती है, उसमें हमारे 666 साल चले जाते हैं। ऐसे होके ऐसे खुलती है इतने में, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारी आंखें पलटती है, ऐसे उनकी पलटती है, पर समय का इतना फर्क पड़ता है। 666 साल। अब 30 साल में भी आप पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चा होगा, उसकी शादी होगी 30 साल का, फिर उसका बच्चा होगा, ऐसे गिनते जाओगे 666 साल में कितने हमारी पीढ़ियां निकल जाएगी, 25 पीढ़ियां निकल जाएगी।
तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 8 अरब और 64 करोड़ साल चले जाते हैं हमारे एक दिन में। 12 महीने का साल और ऐसा 100 साल होता है तब उसको एक प्राकृत प्रलय बोलते हैं। और प्राकृत प्रलय इतने वर्ष जाते हैं तब मनुष्य जन्म लेता है। तो एक पावड़ी खाली जैसा हो गया। तो इतने मतलब हमारे हम भी आप हम सब लोग इतने जन्म से हम बोलते हैं ये जो खाली जगह है उसको आकाश बोलते हैं। आप सब लोग जानते हैं। तो आकाश कब से है? अब बोलोगे कि 10 अरब वर्ष पहले से। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले भी आकाश था। क्या बोलोगे भाई 1 लाख अरब साल पहले? तो इससे पहले क्या था? इससे पहले भी आकाश तो था। तो आकाश तो है ही, उसकी उत्पत्ति और प्रलय है ही, आकाश तो है। तो जैसे आकाश है ऐसे तब से हम भी है। जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म 5 तत्व है। ये थोड़ी आपको थोड़ी गहन बात करूंगा, थोड़ा कंप्लीटली समझ जाओगे, थोड़ा परेशान करके ऐसा वैसा हो। उनके ऊपर 2 ही तत्व है, ब्रह्म और परब्रह्म, जो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में लिखा है। वो बहुत गहन बात है, वो तुम्हारी भी समझ में नहीं आएगा, मेरी भी समझ में नहीं आएगा, पर गुरु जी ने बोला इसे मानने का। कई बात क्या मानने का होता है, उसका अनुभव नहीं होता है। हमने सुना है कि जहर खाने से मर जाते, सुना है? किसी को अनुभव है? अनुभव होगा तो यहाँ कहाँ बैठा होगा। तो कुछ बातें मान लेते हैं कि भाई बराबर जहर खा के तो मर जाते, हमने खाया नहीं है, हमने किसी के ने खाया हुआ देखा भी नहीं होगा, पर फिर भी मान लेते। तो ऐसे कई बात मानने की होती है। तो ये जो 5 तत्व है, तो ऐसे जब से भगवान है तब से हम लोग हैं, पर फिर भी हमारा मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि सही बात पर आए नहीं। काम अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर साथ साथ में थोड़ा ये भी करते रहना। करते ही आप लोग, क्योंकि आरती में सब लोग आ जाते थे, वरना कई बार तो क्या लोग सोचते आरती करने तो महात्माओं का काम, कोई ऐसा नहीं है, सबको करना है। खाने का महात्मा का काम है, आप लोग भी खाते हैं। नींद लेने का हमारा काम है, आप भी लेते हैं। तो ऐसे भगवान का भजन करने का भी सबका काम है। हमारे माननीय बड़ा प्रधान श्री है नरेंद्र भाई मोदी, आप लोग भी हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे, हमको तो अखबार देखना नहीं है, टीवी देखना नहीं है, तो हमारे लोगों को कम बात की पता है, पर आप लोगों को हमसे कई गुना पता होगा। फिर भी वो व्यक्ति इतना काम करते हुए भी भगवान का भजन स्मरण करते। तो प्रमुख स्वामी महाराज के बार बार आते रहते थे, स्वामी जी के आशीर्वाद भी दिए है, स्वामी जी भी उनको आशीर्वाद देते, महंत स्वामी भी देते। पर देखो उनको भी समझ में, वरना आदमी कैसे भाई मैं तो भारत का बड़ा प्रधान हूँ, मुझे कितना काम होता है, मुझे क्या मंदिर जाने का समय, मुझे क्या भजन करने का समय, मुझे तो बस काम, मेरी महत्ता बढ़े। उनको महत्ता बढ़े अपनी नहीं, देश की महत्ता बढ़े, उसके लिए देखो काम करें। और आप लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे, उनको कुछ जानकारी भी नहीं होगी, पर फिर भी कहने का मतलब ये कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आपका फंक्शन चल रहा था। वैसे तो किशोर भाई और मनसुख भाई हमको कुछ दिन पहले मिलने के लिए आए थे कि स्वामी ऐसा ऐसा हमारा कार्य होता है, पर ये इतनी जानकारी नहीं होती जो आज अभी आपने जानकारी सब ये बताई थोड़ी। ऐसे वैसे तो हम तो सत्संग की बात में लग गए थे, पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ साथ में आपका इस वजह से आप लोगों को थोड़ा व्यसन मुक्त होने का काम भी कर सकते हैं। साथ साथ हमारे डॉक्टर भुआ साहब करके भावनगर में रहते, वो वैसे तो डॉक्टर है, पर फिर भी वो ये काम भी साथ साथ में करते रहते। तो हजारों लोगों को उन्होंने व्यसन मुक्त कर दिया, हजारों लोगों को, और फॉलो करते हैं। वरना उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनकी भावना है कि एक काम कर सकते हैं। प्रभु स्वामी महाराज कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। एक इंजीनियर है, सुप्रिंटेंडेंट ONGC में, वो भी यही काम करते हैं। हजारों लोगों को उन्होंने भी व्यसन मुक्त किया है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ी बात करेंगे तो आपके प्रति लोगों को विश्वास भी आएगा कि आप तो शरीर स्वास्थ्य अच्छा रखने का काम करते हो, साथ साथ में व्यसन रखोगे तो वो भी शरीर बिगाड़ता है। सबसे पहले तो वो करना पड़ेगा कि भाई व्यसन छोड़ो। और आपकी बात में वो आएगी, क्योंकि आप ये दवाई के बारे में, मतलब जो शुद्धि के बारे में सब बताते रहते हैं, अच्छी बात है। साथ साथ में ये भी थोड़ा काम करना। आपने जादूगर केलाल का नाम सुना होगा, अभी तो वो नहीं रहे, पर वो भी ये काम करते थे। उन्होंने एक बार प्रमुख स्वामी महाराज को अपने शो में बुलाया विद्यानगर, तो हम युवा में, और हम लोग भी गए थे। हम तो खेल देखने के लिए गए स्वामी जी के साथ में। हमको तो इंप्रेशन भी, हमने सुना था कि जादूगर खेल करते, मैंने कभी देखा भी नहीं था, तो हम स्वामी जी के साथ गए और थोड़ा खेल भी बताया। और प्रमुख स्वामी महाराज ने फिर तो उसको वैसे ही मिल रहे थे,
तब स्वामी जी ने बोला कि आपका खेल देखने के लिए इतने लोग आ रहे, तो आप 2 मिनट व्यसन मुक्ति की बात नहीं कर सकते? कि स्वामी जी जरूर करेंगे, और वो करने लगे। तो एक बार फिर एक मतलब ये जो गुटखा फुटका आते हैं, तो ऐसे लोग उनके पास आए और बोलेंगे बिलाल साहब, आपका शो आप करते हो, तो उसमें एक गुटखा का मतलब एक थोड़ी जाहिरात करो, तो आपको 25 लाख रुपया देंगे। उनके भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कंपनी वाले क्या समझेंगे, उनको पैसा थोड़ा कम पड़ता है, तो बोले आपको 50 लाख रुपया देंगे। तब केलाल ने बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे को प्रमुख स्वामी महाराज ने मैंने वचन दिया है, और मैं मेरे शो में तो लोगों को व्यसन नहीं करने की बात करता हूँ, कि तुम व्यसन कराने की बात क्यों करते? तो कोई भी आदमी कर सकता है, मतलब ये भी एक भलाई का काम है। आज आप लोगों को तो पता होगा कि कैंसर से लाखों लोग मरते भारत में, दुनिया भर की बात छोड़ो, हम तो जहाँ रहते हैं उनका तो हम कर सकते हैं। अमेरिका में क्या होगा, वो यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप लोग तो यहाँ रहते और ये काम भी करते, तो ये काम भी हो सकता है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये कार्य खूब आगे बढ़े, लोगों में खूब जागृति भी आए, और साथ साथ में आप लोग तो पढ़े लिखे और समझदार हो, तो आप साथ साथ में ये भी काम करो। इसमें बड़े संतों का आशीर्वाद है, के लिए जाना नहीं पड़ता है। और महंत स्वामी जी कहते हैं कि जब ये बरसात बरसती है ना, तो अरे इसके टेरेस के ऊपर भी बूंदे गिरेगी, और कोई खेत में भी गिरेगी। अगर इसके ऊपर भी आपने बाजरा अगर ऐसा छंटकाव कर दिया, तो बरसात बरसती होगी तो उसमें भी अंकुर तो आ जाएगी, पर उसमें जब उसका छोड़ तैयार नहीं होगा, उसमें फसल नहीं आएगी, और जो खेत में हुआ उसमें फसल आएगी। तो ये खेत और ये टेरेस दोनों में फर्क है। बरसात तो दोनों जगह पर होगी, उनको कुछ आशीर्वाद नहीं मिला और खेत में आशीर्वाद मिला, वहां फसल तैयार। तो ऐसे अगर अच्छा काम करते रहेंगे तो आशीर्वाद तो भगवान और संत का बरसता ही रहता है। हमको केवल पात्र बनना पड़ता है, उनके पास जाने की भी जरूरत नहीं। अभी आप, मेरे पास टाइम नहीं और आप लोगों का भी आगे कार्यक्रम है, वरना कई ऐसे प्रसंग अभी मैं जो ये सुना था, अमेरिका में लाइव शो चल रहा है। स्वामी जी अभी अमेरिका में है, अक्षरधाम का इनॉग्रेशन हो गया है। भारतीय हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा मंदिर बन गया। अक्टूबर को उसका इनॉग्रेशन होगा, और उसका फंक्शन शुरू हो गया, करोड़ों लोग बैठेंगे। पर फिर भी ये इसीलिए बनाएंगे वहां के लोगों को। तो अभी एक प्रसंग मैंने सुना तो हम गदगदित हो गए कि मंदिर हुआ और अभी से इतना आदमी के जीवन में परिवर्तन। वो प्रमुख स्वामी महाराज को नहीं मिला है, वो महंत स्वामी महाराज को नहीं मिला है, केवल मंदिर देखा, और उन्होंने अपना जीवन में जब सब जो कुटेव थी वो सब छोड़ दिया, और आज तो भक्त बन के वो ऑडियंस के सामने 4,500 लोग बैठे, उनके सामने अपनी आत्मीति बता रहा था। और इसलिए मैं 1-2 मिनट लेट हो गया। मैंने बोला पूरा प्रसंग हो जाए, बाद में जाओ। तो कहने का मतलब जो ये मतलब भगवान और संत कार्य करते उनकी तो भावना है सब लोग सुखी रहे। तो बस भगवान को प्रार्थना करेंगे आपके परिवार में भी खूब सुख शांति रहे, खूब परिवार में बच्चों की पढ़ाई हो, सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, और हर प्रकार से आपकी तरक्की हो, ऐसी भगवान और संतों के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।